जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए
परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए चरित्र के विषय में कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। कीर्तन भक्ति से ही प्राणी मात्र, मानव मात्र परमात्मा की प्राप्ति सुगम और सरल साधन हो जाते हैं। भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन किए हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् स्थितो हि स। कीर्तन भक्ति का स्वरूप में बड़ा विलक्षण ये भाव है। यदि कोई महान से महान अधर्मी है, महान से महान पापी है, अतिशय दुराचारी भी अगर उनके हृदय में भगवान के मंगलमय नाम के प्रति, संकीर्तन के प्रति निष्ठा है, महान से महान पापी को भी अनन्य भाव से यदि भगवान के मंगलमय नाम की उपासना करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, तो भगवान ने कहा कि मेरा भक्त वही हुआ जो निरंतर हर अवस्था में, घर में, परिवार में, व्यापार के साथ रहकर निरंतर मेरे नाम का स्मरण करता है, भजता है, वही साधु मान्य युग है। क्योंकि वो यथार्थ निश्चल भाव उसके हृदय में है। वो एकमात्र मेरे मंगल में नाम अनिष्ठ है। जीवन में यदि आप
पूर्ण रूप से भगवान मंगलमय नाम निष्ठ हो जाओगे, चाहे आप किसी भी स्थिति में हैं। मैं देखता हूँ जो श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, बहुत लोगों की आग्रह है कि अगर हम संकीर्तन कराते हैं तो संकल्प नहीं कराएंगे तो फल मिलेगा। मैं आपको कल भी बताया कि आप संकीर्तन ज्यों ही मन में विचार किया उसी समय आपका संकल्प हो गया। आप अपने पूर्वजों के नाम से, आप अपने लड़कों बच्चों के नाम से, या आप अपने नाम से श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराते हैं। बहुत भक्त कराए हैं और करा रहे हैं। कोई भक्त एक दिन का संकीर्तन, कोई एक माह के, कोई निरंतर उनके नाम से श्रीधाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन, संत सेवा निरंतर चलते रहे। ऐसे भी भक्त है, उन सभी भक्तों को भगवान नाम के प्रति निष्ठा और समर्पित भाव देखकर बहुत बहुत धन्यवाद, साधु भाव। कहा गया है कि भगवान नाम के प्रति अगर आप समर्पित है तो स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि देखिए, अगर ऐसा नहीं है मानव मात्र के हृदय में पाप नहीं आता है, पाप भी आ जाता है, पुण्य भी आता है, गलती भी हो जाती है क्योंकि मानव है। लेकिन अगर आप फिर भी, यहां तक कहा गया है ब्रह्मा पितृहा गोधनो मातृहा चार्यहा गिवा स्वाद पुलकस्को वापि शुद्धेरन यस्य कीर्तनात्। आप देख लेना कि भगवान नाम संकीर्तन की क्या महिमा है, नाम की उपासना से क्या मिलता है। ब्रह्म घाती हो, गिनती करते रहना, ब्रह्म घाती हो, पितृघाती हो, गौ घाती हो, मातृघाती हो और गुरु घाती हो, ऐसे ऐसे पापी तथा चंडाल हो एवं मलेच्छ हो, अगर उनके हृदय में भगवान नाम संकीर्तन के प्रति, हरि नाम संकीर्तन के प्रति निष्ठा हो गई है और वो भगवान नाम संकीर्तन में समर्पित हो गए हैं, तो जिस तरह सूर्य अंधकार को, प्रचंड वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी तरह कीर्तित होने पर महान से महान पापी को भी महाराज भगवान नाम संकीर्तन से उनके सारे पापों को नाम भगवान विध्वंस कर डालते हैं। क्योंकि जिसने, ध्यान देना, जिसकी निष्ठा भगवान नाम के प्रति है, क्योंकि इस कलिकाल में एकमात्र भगवान नाम ही सर्वोपरि है। स्वयं नारद पुराण में वर्णन है, हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। सजनों, कलयुग में एकमात्र आप कुछ करो, आप प्रातः काल उठकर अष्टांग करते हो, योगा करते हो, रोज बहुत लोगों का नियम है पहले सत्संग सुनना, उसके बाद कोई कार्य करना। आप कोई भी कार्य करो ना करो, तप साधना तो चलेगा, लेकिन इस कलिकाल में
यदि आप हरि नाम संकीर्तन नहीं करते हो, भगवान नाम संकीर्तन नहीं करते हो तो नहीं चलेगा। क्योंकि इस कली युग में एकमात्र हरि नाम ही मनुष्य मात्र के कल्याण कार्य के सर्वश्रेष्ठ साधन है। हमें कभी भी अगर हम भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, पूर्ण रूप से भगवान नाम के प्रति हृदय में निष्ठा है, तो हमें भगवान नाम को छोड़कर कोई भी दूसरा उपाय भी नहीं करना चाहिए। इस कलिकाल में आपके कुंडली में शनि का दोष है, किसी ने कह दिया, तो आप एकमात्र भगवान नाम निष्ठ है, श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम पर विश्वास है। आपको कभी भी स्वप्न अवस्था में भी एकमात्र भगवान नाम की छोड़कर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ना आपके ऊपर शनि का प्रभाव हो सकता है, ना आपके ऊपर राहु केतु का प्रभाव हो सकता है, ना आजकल नया सिस्टम चला, ना आपके ऊपर काल सर्प योग का प्रभाव हो सकता है। क्योंकि समस्त ग्रहों, समस्त कालों के काल महाकाल की उपासक है, यानी भगवान के मंगलमय नाम के आप उपासक हैं। शास्त्र में कहा गया है कि इस कलिकाल में एकमात्र यदि आप भगवान के मंगलमय नाम में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, अगर आपका विश्वास, मैं देखता हूं कई लोगों को ऐसा प्रेम है कि श्रीधाम वृंदावन में जो भगवान नाम संकीर्तन अखंड चल रहे हैं, नहीं वो अपना नाम बताता है और रोज कोई न कोई भक्त श्रीधाम वृंदावन में कीर्तन करा रहे हैं। यही हुआ आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति विश्वास है। और अगर आप नामनिष्ठ है तो कभी स्वप्न अवस्था में भी भटकना भी नहीं चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि भगवान नाम संकीर्तन को छोड़कर आपको कोई इधर उधर के उपाय भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस कलिकाल में एकमात्र साधन, एकमात्र तब भगवान नाम संकीर्तन है, हरि नाम संकीर्तन है। और इस तरह शास्त्रों में और भी बहुत से नाना प्रकार के पुराणों में बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि इस कलिकाल में भगवान नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, भक्ति पूर्व काल में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अपने जीवन में आप जिस भक्त के चरित्र श्रवण करोगे, भगवान नाम के सहारे से ही परमात्मा को प्राप्त किया। चाहे इतिहास को आप देख लो, पुराणों में देख लो, श्री रामचरित मानस में देख लो, कई भक्त का उदाहरण मिलेगा। भगवान नाम और गुणों के कीर्तन के प्रभाव से पूर्व काल में आप श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रवण किए होंगे कि जिस समय वेद व्यास जी ने समस्त वेद को 4 भाग में क्या महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, और सब कुछ करने के बाद भी आप बहुत धन लुटाते हो, मैं मानता हूं आपके पास बहुत धन है, खूब दान करते हो, लेकिन स्वयं को आत्म संतुष्टि न हो, स्वयं को आपके हृदय में प्रसन्नता न हो। और कभी कभी ऐसा दान होता है जिस दान से अभिमान भी आ जाता है। लेकिन आप दान करते हो, अन्नदान, वस्त्रदान, कन्यादान, अन्य बहुत सारे दान, लेकिन उन दानों में अगर आपको अभिमान ना आवे,
आप अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ दान जो है हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन, उन संकीर्तन में स्वयं को समर्पित हो जाओ। फिर आपका समस्त दान संकीर्तन भक्ति में लीन हो जाएगी। क्योंकि जब बारिश होती है, बारिश की पानी कहाँ नहीं, गड्ढे में, और गड्ढे की पानी धीरे धीरे छोटे मोटे नाली में, नाली से होते हुए से विशाल नदी में, और वो विशाल नदी धीरे धीरे गंगा जी में चली जाती है, यमुना जी में, और गंगा यमुना जी के जल धीरे धीरे सभी नदियों की जल समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार आप जो नाना प्रकार के पुण्य करते हैं, नाना प्रकार के धर्म करते हैं, लेकिन उन धर्म को श्रेष्ठ परम धर्म बनाना है, आप अपने आप को भगवान नाम में समर्पित कर दो। और भगवान नाम में समर्पित आप हो सके तो घर पे संकीर्तन कराओ, स्वयं जाप करो, और महाराज नहीं तो प्रवृत्ति बनाओ। प्रवृत्ति कैसे बनेगी? तो यही प्रवृत्ति कि हमें दान को, हमें धर्म को श्रेष्ठ धर्म बनाना है, तो भगवान नाम संकीर्तन जो आप लोग श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, जिस संकीर्तन को आप निरंतर कराते हैं। क्योंकि सज्जनों, भगवान के मंगलमय नाम और गुणों के कीर्तन के प्रताप से ही देवर्षि नारद जी ने व्यास जी के आश्रम में जब आया, देखिए कहाँ देवर्षि नारद जी जब व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाए, एक दासी के पुत्र और भगवान के मंगलमय नाम की कृपा से देवर्षि नारद जी बने। श्री वाल्मीकि जी, जो महाराज पता भी नहीं था कि धर्म कार्य क्या होते हैं, संत के कृपा से, क्योंकि आपका जीवन भगवान नाम में तभी होगा जब किसी नाम जापक महापुरुष संत की कृपा होगी। वाल्मीकि को पता भी नहीं, भरण पोषण करने के लिए महाराज जैसे तैसे वृत्ति करके घर परिवार को चलाते थे, लेकिन जब उनको पता चला नहीं ये सब तो यहीं रह जाएगा, मेरे साथ तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही सहारे रहे। और महाराज कभी कभी क्या हो जाता है, शास्त्र में कहा गया है, मां अगर अत्यधिक पापी को भगवान नाम की ओर नहीं आने देते, फिर भी प्रयास करना चाहिए, अपना प्रयास कभी छोड़ना नहीं चाहिए। परम श्रेष्ठ नाम जापक श्री वाल्मीकि जी जो मरा जाप कर श्री राम को प्राप्त कर लिए। और महाराज संसार में श्रेष्ठ नाम जापक में श्री वाल्मीकि जी के नाम है। नाम की महिमा कहां तक बताऊं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी निरंतर भगवान नाम संकीर्तन गान करते थे। श्री महाप्रभु, श्री तुलसीदास जी, श्री सूरदास जी, श्री नानक जी, श्री तुकाराम जी, श्री नरसिंह मेहता जी और श्री मीराबाई, जो अनेक भक्तों का चरित्र है जिसने परमात्मा को प्राप्त किया तो एकमात्र उनके मंगलमय नाम से ही। महान से महान पापी भी है, यदि उसने भगवान नाम के सहारा ले लिया, उनका भी नाम भगवान इतने सरल है जो आप मन से लो और आप चाहे बेमन से लो, किसी भी प्रकार के नाम लो। क्योंकि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अप तू अजामिलो गजु गन काओ भय मुकुत हरि नाम प्रभावो। नाम क्या है? जैसे मेघ को देखकर
अभी जैसे बादल लगा है ना, तो जंगल में मेघ को देखकर पपीहा पक्षी जल के लिए पी पी कहता है, वैसे ही भगवान में, भगवान के मंगल में संकीर्तन प्रेमी, नाम जापक प्रेमी, परम प्रेम होने के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए एकमात्र स्वयं को निरंतर उनके मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का निरंतर जाप करते रहते हैं। एक भी पल, एक भी क्षण भगवान नाम से अलग नहीं होते हैं। हमारे शास्त्र में कहा गया है, यज्ञ और दान करने से पुण्य बढ़ता है और सुख बढ़ता है। परंतु ध्यान देना, यज्ञ और दान करने से आपको पुण्य बढ़ेगा, सुख भी बढ़ता है, पर वासना की नाश नहीं होती है, इच्छा की नाश नहीं होती है, कामना की नाश नहीं होती है, मन की शुद्धि नहीं होती है। आप देखे होंगे जो बहुत बड़े बड़े दानी हैं, लेकिन अगर वो जब जिस आश्रम में जहाँ कहीं कोई दान करता उसको महाराज उसी तरह सम्मान नहीं मिला तो क्रोध भी आ जाता, क्योंकि महाराज है ऐसा, अभिमान आ जाता है। ऐसा नहीं है जो दान करने से पुण्य नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि यज्ञ करने से पुण्य नहीं होगा। दान और यज्ञ करने से पुण्य जरूर बढ़ता है, सुख भी बढ़ता है, परंतु सजनों वासना की नाश नहीं होता है, मन की शुद्धि नहीं होती है। और हम जिस युग में हैं, हम किस युग में हैं? हम सब कलियुग में हैं। और इस कलिकाल में मन की शुद्धि के लिए एकमात्र सजनों हरिनाम संकीर्तन से ही मन की शुद्धि होती है। क्योंकि जिस समय परम नाम जापक देवर्षि नारद जी को देखकर श्रीमती भक्ति देवी, जो भक्ति देवी दक्षिण प्रांत में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में कहीं सम्मान, गुजरात में तब उतना सम्मान नहीं मिला, और महाराज अपने दोनों पुत्रों से कहा कि कलयुग में कहाँ सम्मान मिलेंगे, तो सीधे वृंदावन आए। जर्जर अवस्था में उनके दोनों पुत्र, ज्ञान और वैराग्य, लेकिन श्री धाम वृंदावन के ब्रज रज को प्राप्त कर अगर कोई व्यक्ति बीमार होगा, कोई व्यक्ति बेचैन होगा, तो चैन से नहीं सो सकता है। लेकिन भक्ति देवी जो स्वयं जर्जर अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी, वो धाम की प्राप्ति के बाद स्वयं तरनी हो गई। अब प्रश्न उठता है, उनके दोनों पुत्र जो बेचैन थे, वो धाम के, वृंदावन धाम की प्राप्ति के बाद महाराज चैन से सो गए, लेकिन भक्ति देवी फिर भी बेचैन। इन ज्ञान और वैराग्य को कैसा स्वस्थ करो? तो किससे पुकारा? कोई तपस्वी को नहीं, कोई योगी को नहीं, किससे? जो निरंतर अहर निशम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान नाम संकीर्तन नहीं छोड़ सकते हैं। वो कौन है? तो देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी चाहे पृथ्वी लोक में विचरण करे तब भी भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, चाहे स्वर्ग लोक में जाए तब भी नाम संकीर्तन करेंगे, और चाहे गोलोक धाम में जाए तब भी नाम संकीर्तन करेंगे। हम लोग शर्मा जाते हैं कि भाई अगर हम झोली माला लेकर संकीर्तन करेंगे तो किसी पार्टी में जाना है तो लोग क्या कहेगा, कहीं स्टेशन पर, कहीं किसी शहर जाना है, तो कहीं रिश्तेदार के पास जाना है तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन देवर्षि नारद जी, जिनके सम्मान देवता भी करते थे और दानव भी करते थे, और वही देवर्षि नारद जी को देखकर भक्ति देवी, आप ध्यान देना, जिन भक्ति देवी के सेवा में
बड़े बड़े योगी यति सन्यासी सब उपस्थित हो गए थे। इतना ही नहीं, जिन भक्ति देवी की सेवा में गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा इत्यादि महान से महान महाराज नदियां सब के सब दिव्य रूप धारण कर साक्षात सेवा में उपस्थित थी, लेकिन भक्ति देवी ढूंढ रही थी। जीवन में अगर शांति चाहते हो, जीवन में यदि प्रेम चाहते हो, एकमात्र नाम जापक संत के शरण में ही जाना पड़ेगा। आप कहोगे कि संत के शरण में जाने से हमें क्या मिलेगा, हमको क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि आजकल तो सभी जगह लोगों को लाभ चाहिए। तो सुन लेना भक्ति देवी से। भक्ति देवी ने देवर्षि नारद जी को देखकर प्रार्थना की कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मा चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। आप अगर बेचैन हैं, आपने नाना प्रकार के अगर घर में किसी भी प्रकार के अशांति या ग्रह है, उनको शांति के लिए, शुद्धिकरण के लिए नाना प्रकार के यज्ञ तप भी करा लिए और स्वयं उससे अधिक पहले से पूर्व भी आप बेचैन हो गए, तो व्यक्ति को किसी भी अवस्था में घबराना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सीधे भगवान नाम के शरण में जाना चाहिए। भक्ति देवी सीधे कहां आई? जहां भगवान के लीला धाम है, निज निवास है। कहा गया है, भागवरो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तर से, सो रज शीस नवायो, भागवरो वृंदावन पायो। तो भक्ति देवी स्वयं वृंदावन आ गई, और वृंदावन में आप वास करोगे, धाम वास करोगे, तो कहीं ना कहीं नाम जापक कोई महापुरुष के तो दर्शन जरूर मिलेगा। यहां आप रोड पे परिक्रमा लगाओगे तो कई जगह आपको अन्न क्षेत्र बांटते हुए मिलेंगे, कई लोग अन्न क्षेत्र, लेकिन आप वहां अन्न क्षेत्र में हाथ फैलाकर रोटी चावल ले लिया, खा लिया, कुछ देर के लिए क्षुधा तृप्ति। लेकिन आप ये मत सोचना कि हम धाम आकर यहीं तक सीमित हो जाए। धाम में तब तक आपको बेचैनी रहेगी जब तक किसी नाम जापक महापुरुष का दर्शन नहीं मिलेगा, संत का दर्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले जब कोई वृंदावन धाम आते थे, तो जैसे आजकल वृंदावन कोई आते हैं, हमारे आश्रम में भी बहुत लोग ठहरते हैं, वो कहेंगे प्रेम मंदिर देखना है। भैया प्रेम मंदिर में आपको क्या मिलेगा? मंदिर बहुत सुंदर बना है, वहां लोग घूमने के लिए आते हैं। बस वो गया, घूम फिर कर देखा, बढ़िया सुंदर लाइट है, बढ़िया सुंदर रूप है, बहुत सुंदर प्रेम मंदिर बना है, लाखों लोग आते हैं। लेकिन उनमें लाखों में से एक ऐसा भी होगा कोई बिरले जो वृंदावन में आकर ढूंढेंगे कि कहां नाम संकीर्तन हो रहे हैं, कहां संत के दर्शन मिलेगा। और पहले महाराज महापुरुष लोग संत के दर्शन के लिए आते थे कि श्रीधाम वृंदावन में कहां भगवान नाम संकीर्तन चल रहे, कौन से संत नाम जापक है। उन नाम जापक संत को ढूंढने के लिए पूछते थे। आजकल महाराज वो सब गया, आज भी साधक आते हैं। आज भी श्रीधाम वृंदावन में हमारे कुछ पूज्य गुरुदेव के शिष्य है जो वृंदावन आएंगे, कहें अपने ठाकुर जी के तो दर्शन कर ही लिया और निरंतर नाम भगवान के दर्शन करेंगे। जो लगातार 30 वर्षों से निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं, और आप ध्यान देना, ये संकीर्तन 30 वर्ष तो चल रहे हैं, सदा चलते रहेंगे, अखंड। अभी मैं वर्तमान यहाँ की महंत हूं, लेकिन ये नहीं कि मेरे बाद नहीं चलता रहे। ये संकीर्तन निरंतर आपके सहयोग से, कोई भक्त की भाव अगर एक दिन का भी संकीर्तन कराने की बनता है तो आप उस भाव को छोटा मोटा मत सोच लेना।
जिस दिन आपने मन में विचार किया कि मुझे श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है, उस दिन आपके 21 पीढ़ियां पूर्वज पितरगण भगवत धाम की प्राप्ति कर लेगी और आपको वहीं से आशीर्वाद देंगे। आज मेरे वंश में कोई ऐसा संतान हुई जो महाराज भगवत नाम के प्रति आज उसने समर्पित हुआ। जो भी आपके ग्रह आने वाले हैं उन ग्रह वहीं से प्रणाम करके लौट जाएंगे, क्योंकि इसके हृदय में भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा है। और महाराज यहां तो 1-2 दिन के लिए दिखावटी नहीं, यहां तो निरंतर आप कभी भी आओगे और जब वृंदावन में आओगे, परिक्रमा लगाओगे अटल वन में और मिथिला कुंज के प्रांगण में प्रवेश करोगे, सामने उधर धर्मशाला है, लेकिन ज्यों ही आप प्रवेश करोगे सीधे श्री राधा मोहन मंदिर के दर्शन होंगे। और कुछ दिन के बाद जो विशाल विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिन मंदिर में आप श्रीमद् भागवत महापुराण के संकल्प लेते हैं तो 7 दिन में संपूर्ण भागवत श्रवण करते हैं और पाठ सुनते हैं। लेकिन यहां आप मंदिर में प्रवेश करोगे और सामने जो श्लोक लिखा हुआ है 18,000 श्लोक एक साथ दर्शन करोगे। और इन श्लोक को आप कोई साधारण श्लोक मत सोचना, स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण के स्वरूप है। तेन अंगबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। और श्रीमद् भागवत महापुराण में संपूर्ण भागवत के श्लोक श्री कृष्ण के स्वरूप है। और आप श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत के एक भी श्लोक की स्थापना की, शिलालेख पर नाम लिखाया, तो ये एक श्लोक नहीं बल्कि आप श्री धाम वृंदावन में श्री राधा कृष्ण के स्थापना कर रहे हैं। और जब भी कभी आओगे आप अपने ठाकुर जी के भागवत स्वरूप में दर्शन करोगे, संपूर्ण 18,000 श्लोक। तो ये नाम के प्रति निष्ठा तभी होगी जब नाम जापक संत की कृपा हो। स्वयं भक्ति देवी जिनकी सेवा में आपके पास वो सुख सुविधा नहीं मिलेगी, जो स्वयं भक्ति देवी जब वृंदावन में प्रवेश की तो संपूर्ण सुख सुविधा उनके निकट आ चुकी थी। फिर भी जीवन में संपूर्ण सुख सुविधा प्राप्त करने के बाद यदि आपने भगवान नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन के आश्रय नहीं लिया तो इन 84 लाख योनि में भटकते भटकते 2 अरब 98 करोड़ जन्म तक जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तब भगवान के अहित्व की कृपा होगी, तब मानव शरीर मिलेगा। उन मानव शरीर में जब तक आप भगवान नाम के आश्रय नहीं लोगे, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। आप स्वयं कल्पना करना कि इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद सजन मानव शरीर मिलेगा। और हमें अपने जीवन को भगवान नाम में लगाना है। और भगवान नाम में कब लगेगा? कोई महापुरुष नाम जापक संत की कृपा होगी। और संत की कृपा कब किस अवस्था में हो जाए ये स्वयं भगवान जानते हैं या संत जानते हैं। क्योंकि संत सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन भगवान नाम संकीर्तन कभी नहीं छोड़ते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव निरंतर अहर्निशम अपने हजारों शिष्यों के नाम नौका तैयार करवा दिया। पूछा, किसी ने कहा गुरुदेव कोई हमें जीवन का आश्रय बता दो जिससे हमें भगवान के दर्शन मिले। बोले नाम नौका के तैयार करो। 9 करोड़ 9 लाख 9,999 नाम जाप करवा दिया, ना जाने सैकड़ों शिष्यों को। क्योंकि ये संत की कृपा है जो आप भगवान नाम के प्रति आपकी निष्ठा हो सकती है, भगवान नाम के प्रति समर्पित हो सकती है। और भक्ति देवी की समस्त सुख सुविधा होने के बाद भक्ति देवी ने यही पुकारा,
भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मा चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। अब आप देखो भगवत नाम संकीर्तन क्या है। भक्ति देवी, देखिए संत के दर्शन अगर एक क्षण के लिए भी हो जाए और उन दर्शन का फल भगवान नाम के प्रति, भगवान रूप के प्रति, भगवान लीला के प्रति और भगवान के धाम के प्रति प्रेम हो जाए तो मान लेना कि अब हमने सीधे भगवान के दर्शन कर लिए। क्योंकि भक्ति देवी ने कही एक क्षण के लिए अगर आप जैसे महापुरुष के दर्शन हो जाए, क्योंकि जिनके मुखारविंद से निरंतर हरि नाम संकीर्तन निरंतर अहर्निशम चलते रहते, आप जैसे नाम जापक महापुरुष संत के दर्शन से क्या फल मिलता है जानते हो? दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। अब ध्यान देना, अभी तक आपने जितने भी यज्ञ किए हैं, दान किए हैं, उन दान से पुण्य प्राप्त किया है। पुण्य से क्या आप स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग में तब तक आप निवास करोगे जब तक आपके अंदर पुण्य है। फिर आप जिस प्रकार, नहीं कहते हैं लोग, जैसे कर्म करोगे वैसे भोगना पड़े। फिर अगला जन्म फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, तो जिस प्रकार आप कार्य किए हैं उसी रूप में आना पड़ेगा। लेकिन संत के दर्शन क्या होता है? दर्शनम तव लोकस्य, संत नाम जापक महापुरुष के दर्शन मात्र से ही सर्वथा घहरम परम। भगवान शंकर जी, भगवान शिव जब सृष्टि के संहार करते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं और फिर जब सृष्टि की विस्तार होती है तो सभी को अपने कर्मानुसार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ भक्ति देवी क्या कहती है? दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए यदि आपकी निष्ठा भगवान नाम के प्रति समर्पित हो जाए तो जानते हो क्या मिलेगा? अघनाशनम। अघ को किसने नाश किया? अघ को भगवान श्री कृष्ण ने, पाप यानी अघासुर को नष्ट करता कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण। और जो साधक, जो मानव एक क्षण के लिए भगवान नाम संकीर्तन के आश्रित हो जाते हैं, जो कार्य भगवान शिव नहीं कर सकते हैं वो भगवान के मंगलमय नाम करते। अघनाशनम, संत के दर्शन मात्र से ही समस्त अघनाश हो जाता। इसीलिए मैंने कहा कि यज्ञ और दान करने से तो पुण्य बढ़ता है, सुख बढ़ता है, परंतु आपकी इच्छा वासना की नष्ट नहीं कर सकता है। वो तो एकमात्र नाम जापक महापुरुषों के आश्रय लेने पर ही होगा। मन की शुद्धि इस कलिकाल में एकमात्र हरिनाम संकीर्तन से ही होती है। इसलिए सतत नाम संकीर्तन निरंतर किसी भी अवस्था में, किसी भी जगह पर सदा करना चाहिए। कहा गया है कि जनामि धर्म न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मे न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। कहने का तात्पर्य भगवान के मंगलमय मधुरमय नाम आप कभी भी किसी भी अवस्था में कहीं भी ले सकते हो। आप चाहे कुछ नहीं जानते हो, लेकिन श्री सीताराम श्री राधे श्याम तो जरूर जानते होंगे। इसके लिए तो आपको
किसी भी प्रकार की महाराज साधना करनी पड़ेगी। अगर आप नाम निष्ठ है, अब यहां जैसे संकीर्तन चल रहे हैं और आप इस स्थान में, इस प्रांगण में यदि आप निवास करते हो, तो ये प्रांगण की में ऐसा कहीं कोई भी वहां जड़ हो, चेतन हो, आप ध्यान पूर्वक इस प्रांगण के अंदर श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में निरंतर जो 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, इस प्रांगण के अंदर आप सही में हृदय भाव से कहीं भी बैठकर आप संकीर्तन सुन लिया, तो आपको दूसरा कोई साधना करने की जरूरत ही नहीं। संकीर्तन रोम रोम में समा जाते हैं। भक्त चरित्र में ऐसे अनेक भक्तों की चरित्र है। श्री भक्तिमयी श्री जानाबाई, जानाबाई जिनके रोम रोम से निरंतर भगवान नाम निकलती थी, एक पल भी, एक क्षण भी उनके स्पर्श मात्र से अगर किसी भी वस्तु को स्पर्श कर देती थी तो वहां भी हरिनाम संकीर्तन निकलने लग जाती थी। एक बार क्या हुआ, तो श्री कबीरदास जी भारतवर्ष में विचरण करते थे। नाम जापक जो श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम की उपासना करते थे, उन नाम जापकों से मिलने के लिए आदरणीय श्री कबीरदास जी महाराज पहुंचते थे। एक बार श्री कबीरदास जी की इच्छा हुई कि मैंने सुना कि जानाबाई निरंतर अहर्निशम भगवान के मंगल में मधुर में नाम के जाप करती रहती है, एक बार जरूर उनसे मिल कर आऊं। संत वहीं पर पहुंचते हैं, भगवान भी वहीं पर पहुंचते हैं जिनके मुख से निरंतर उनके मंगलमय नाम निकलता है। कबीरदास जी जानाबाई के दर्शन करने के लिए जहां पर निवास करती थी पंढरपुर गए। वहां जब पहुंचा तो वो सामने देखा कि वहां दो स्त्रियां आपस में लड़ रही है। किसके लिए? तो गोबर के उबले, जिसे कंडा कहते हैं, गोईठा भी कहीं कहीं बोलते हैं मैथिली भाषा में, वो उपले के लिए लड़ रही थी। श्री कबीरदास जी वहीं पर खड़े हो गए और ये दृश्य दिखा कि मैंने सुना कि जानाबाई तो निरंतर उनके मुख से भगवान नाम निकलते हैं, और इतना ही नहीं, रोम रोम से उनकी नाम की ये विशेषता है कि जड़ चैतन्य भी भगवान नाम लेने लग गए। और यहाँ तो आपस में इन स्त्री के साथ लड़ रही है। श्री कबीरदास जी वहीं खड़े रह गए और ये दृश्य देखा। फिर उन्होंने उनसे, जो आपस में लड़ रही थी, तो एक महिला से पूछा, आप कौन है माता श्री? उसने कहा कि मेरा नाम जानाबाई है। अब तो कबीरदास जी को आश्चर्य लगा। मैं जिनके दर्शन करने के लिए काशी से चलकर पंढरपुर आए और यहाँ तो विचित्र दृश्य देखा। श्री कबीरदास जी को परम आश्चर्य हुआ कि महाराज ये मैं क्या देख रहा हूं। हम तो परम भक्त जानाबाई के नाम सुनकर ही दर्शन करने के लिए आए, और यहाँ जानाबाई तो लड़ रही है, वो भी कोई विशेष वस्तु के लिए नहीं, एक उपला गोबर की कंडा के लिए लड़ रही, उन उपलों के लिए लड़ रही है कि मेरा ये तेरा। कबीरदास जी से रहा नहीं गया। कबीरदास जी ने पूछा, आप कैसे पहचानते हैं कि ये जो उपला है, ये जो कंडा है गोबर के बना हुआ,
ये आपके, क्योंकि दोनों बराबर है। लेकिन परम भक्ति स्वरूपा जानाबाई ने कही कि हे महात्मा, इन दोनों में विशेषता है। इनके द्वारा बनाए गए गोबर के कंडा उपलव में और मेरे उपलव में विशेषता है। आप इन दोनों में से जिसमें आपको भगवान के मंगल में नाम सुनाई दे, मान लेना वही मेरा। अब तो श्री कबीर दास जी को बहुत आश्चर्य लगा। दोनों उपलों को लिया, जो भक्ति स्वरूपा जानाबाई की थी उसे कान में लगाया तो भगवान विट्ठल के नाम श्री विट्ठल श्री विट्ठल 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 नाम सुनाई दी। आप आज भी सूक्त तीर्थ, जहां आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण के रसास्वादन कराए, वहां मैं भी 2 बार कथा श्रवण कराए। उन बट वृक्ष में सही में आपके हृदय में भागवत के प्रति प्रेम होगा, उन बट वृक्ष से आज भी भागवत की श्लोक सुनाई देगी, क्योंकि वहां निरंतर भागवत की कथा चलती रहती है। कोई न कोई भारतवर्ष के व्यास पहुंचते हैं और उन शुक तीर्थ में जो बट वृक्ष है, वहां आप उन वृक्ष लग कान सटाओगे तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ऐसा शब्द गूंजेगा। लेकिन उन्हीं को सुनाई देगी जिसके हृदय में भागवत भगवान के प्रति पूर्ण रूप से प्रेम होगा। जैसे आप यहां श्री धाम वृंदावन आओगे, आप कभी भी किसी भी अवस्था में आओगे, आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो हर जगह आपको एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन ही सुनाई दे। अब कबीर दास जी ने उन कंडाओं को लिया और उपला को कान में लगाते ही श्री विट्ठल के मंगल में नाम को शब्द सुना। बड़ा आश्चर्य लगा। कबीर दास जी ने जानाबाई को नमन किया कि धन्य है आपके स्पर्श से। आप यदि भगवान के मंगल में मधुरमय आनंदमय नाम नहीं जाप करते हो तो चिंता मत करना, लेकिन जहां भगवान के नाम संकीर्तन चल रहे हो उन स्थानों पर कुछ पल के लिए जरूर बैठ जाना, भगवान नाम संकीर्तन के प्रति समर्पित हो जाना। ये आपको जीवन बदल देगा। क्योंकि महाराष्ट्र के एक बहुत श्रेष्ठ कहा गया, दक्षिण भारत के एक श्रेष्ठ संत हुए श्री ब्रह्म चैतन्य जी महाराज। श्री ब्रह्म चैतन्य जी महाराज, देखिए मैं आपको संकीर्तन महिमा श्रवण करा रहा हूं, और संकीर्तन के शरण में जाने से, भगवान के मंगल में नाम के शरण में जाने से सज्जनों, उन नाम जाप करने से जैसे कोई प्याज के स्पर्श करता है तो दुर्गंध आएगी, प्याज लहसुन खाने वाले को मुख में बदबू आएगा, उसी प्रकार अगर आप भगवान के मंगल में नाम का आश्रय ले लिया तो एक दिन न एक दिन आपके रोम रोम से भगवान के मंगल में नाम ही सुनाई देंगे। क्योंकि श्री ब्रह्म चैतन्य जी महाराज निरंतर अहर्निशम श्री राम जय जय राम निरंतर श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम के जाप करते थे। और उनके निकट कोई भी पहुंचता, किसी भी प्रकार के महाराज अपनी शंका लेकर, दुख लेकर, उनके शिष्यगण, उनके परिकरगण तो केवल यही उपदेश करता कि तुम भगवान के मंगल में नाम जाप करो। सभी को। एक बार क्या हुआ तो किसी ने पूछा कि महाराज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हम आए कि मेरे घर में नाना प्रकार की ग्रह अशांति है, आप कहते हो कि नाम जाप करो, नाम जाप के प्रभाव आपके पास ऐसा क्या वस्तु है
क्या कार्य है जो आप निरंतर उनके नाम के जाप करते रहते हो? तो मैं इनका प्रभाव जानना चाहता हूं। श्री ब्रह्म चैतन्य जी महाराज ने कहा उन भक्तों से, देखो अगर तुमको उनके प्रभाव को देखना है तो जब मैं भजन करने के लिए बैठूं तो मुझ समय आ जाना। रात्रि को 12 बजे उनको बुलाया, क्योंकि वो प्रतिदिन रात्रि के 12 बजे भजन में बैठ जाते थे। अब जब बैठते थे उनको देह का आभास ही नहीं रहता कि रात्रि निकल गई। कभी कभी तो महाराज 24-24 घंटे निकल जाते थे, उनको कुछ पता ही नहीं चलता, देह की आभास भी नहीं। कहा तुम उस समय रात्रि के समय जब मैं भजन करने के लिए बैठूं तो तुम मेरे पास आना और मैं क्या बोलता हूं सुनाई देगा। अब कहा महाराज आप तो उस अवस्था में रहेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि आप भजन कर रहे हो कि आप सोए हो। महाराज उस समय नेत्र बंद करके उनको लगा कि महाराज श्री सो रहे हैं। जिन भक्तों ने पूछा कि हम ऐसा क्या विशेषता है आपके पास, उनके अंगूठे को उसने अपने मस्तक पर कहीं न कहीं लगाकर देखा, कान के निकट। तो उन कान में लगाकर देखा तो देखिए अंगूठे को स्पर्श किया तो उन अंगूठे से भी श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का ध्वनि आ रहा था। निरंतर नाम का ध्वनि आता था। देखिए महाराज श्री ब्रह्म चैतन्य जी महाराज जो दक्षिण भारत के बड़े श्रेष्ठ नाम जापक थे, जिनके रोम रोम से जाना भाई तो कबीरदास जी को उबला में दिखा दिया कि जड़ में भी देख लो भगवान नाम निकलते हैं। लेकिन श्री ब्रह्म चैतन्य जी महाराज ने उन भक्तों से कहा कि आप हर हमेशा कहते हो श्री सीताराम राधे श्याम के मंगलमय नाम लो, हरि नाम संकीर्तन करो, क्या हरि नाम संकीर्तन मात्र से मेरा कल्याण हो जाएगा और इससे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? कहा यदि प्रभाव देखना है। देखा महाराज श्री सो रहे हैं बिस्तर पर, लेकिन उनके अंगूठे को जो ही कान में लगाया तो उनको भगवान नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन सुनाई दी। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिसने एकमात्र जो सही में संत है, सही में भक्त है, वो आपको कहीं ये नहीं कहेगा तुम भटको, ये कार्य करो, ये कार्य करो, ये अनुष्ठान करो। अगर आपके हृदय में तनिक भी पुण्य होगा और उनकी बात आपने मान ली तो केवल यही कहेगा आप भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन के आश्रित हो जाओ। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं संकीर्तन के अवतार स्वरूप में, भगवान श्री कृष्ण ने यदि अवतार लिया तो स्वयं अपने नाम के रूप में जब अवतार लिया तो श्री चैतन्य महाप्रभु पर जो महाप्रभु के शिष्य चाहे महान से महान अधर्मी असुर जैसे प्रवृत्ति वाले व्यक्ति भी अगर कहीं से भी हरिनाम संकीर्तन सुन ली तो वो अपने आसुर वृत्ति को त्याग कर निरंतर भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। नाम संकीर्तन से आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी चाहिए। इहलोक संसार की समस्त सुविधा भी भगवान नाम आपको प्रदान कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहां धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। सारा पुरुषार्थ एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम में है। सज्जनों, यदि आपने भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास किया तो नाम भगवान आपको सब कुछ प्रदान कर दें। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ दे देता हूं, लेकिन जो भक्त मेरे मंगल में नाम नहीं छोड़ता हूं उससे मैं क्या करता हूं जानते हो?
भगवान जब नरसिंह भगवान के अवतार लेकर हिरण्यकश्यपों को उद्धार किया, तो हिरण्यकश्यपों के उद्धार के पश्चात समस्त देवताओं ने स्तुति की। स्वयं लक्ष्मी देवी भी नहीं पहचाने, लेकिन वही नाम जापक नन्हे से छोटे से प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर मस्तक चूमने लग गए। धन्य है प्रहलाद, तुमने एकमात्र मेरे मंगलमय नाम पर विश्वास किया। सज्जनों, आप सब भी किसी भी अवस्था में भगवान के नाम लेते रहिए। नाम भगवान के आश्रय ले लोगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। जो आप सोचोगे भी नहीं वो भी मिल जाएगा, और अंत में भगवान के दर्शन मिलेंगे। दो बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। पारस भाई ने जो कुछ भी इस कुंडली में लिख दिया है वो सब कुछ बहुत सच है। जय माता दी। मैंने अपने बेटी की पवित्र सूर्य कुंडली बनवाई है, जब से बहुत आराम है। जय माता दी। तीसरी कुंडली अभी बनवाई है पिछले महीने बेटी की, तो उपाय करने से बहुत फायदा है। जय माता दी। मैंने 4 कुंडलियां बनवाई है अपनी बेटी की। जो पारस भाई लिखते हैं वो 100 नहीं 200 नहीं 400% सही होता है। जय माता दी। मैंने कुंडली बनवाई है। 12 साल से केस वो जो चल रहा था वो दूसरी पार्टी का फेवर में था, हमारा कुछ भी नहीं था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं था, वो भी हमारे फेवर में आ गया। जय माता दी। पारस गुरुजी और मेरी माँ आदि शक्ति को प्रणाम। और पवित्र सूर्य कुंडली जो बना के दी है उससे मेरे दुख दूर हुए हैं, मेरे परिवार को सुख शांति मिली है। जय माता दी। वो एक माता देवी का साक्षात रूप है, साक्षात। जय माता दी। मैंने इस कुंडली के सारे उपाय किए हैं और मैंने इसके फायदे देख के मेरे बच्चों की, मेरी पत्नी की भी जन्म कुंडली बनाई है। इससे बहुत कुछ फायदा हुआ मुझे। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, मेरी ऑलमोस्ट बीमारी ठीक हो चुकी है। 7 साल से बहुत परेशान है, एक कमरा में रह रहे थे, लेकिन उनके बनने से मेरा मकान बन गया बहुत बढ़िया। मैं बीमार रहती थी, मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे, वो सारा मतलब बंद हो गया, मैं भी ठीक हो गई। जैसे एक बच्चे को माँ की रत लग जाती है ना, हमें पारस भैया की रत लग गई है कि हमें पारस भैया से कुछ ना कुछ मिलेगा। मेरे को प्रमोशन भी मिली है और मेरे बिटिया की शादी भी हुई है। पवित्र सूर्य कुंडली बनाने से ही ये सब हुआ है। और हमें यहाँ आना सबसे अच्छा ये लगता है कि यहाँ कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मनी वेस्टेज नहीं है, कोई वीआईपी सिस्टम नहीं है। वीआईपी सिस्टम ना होने की वजह से हमें यहाँ आना, पारस भाई के दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। और कुंडली के बारे में, उनके बारे में जितना कहा जाए कम ही कम। और मम्मी की और सिस्टर की भी पिछले महीने हमने कुंडली बनवाई थी, तो मम्मी की पैरों की नसों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, मम्मी को भी बहुत फ़र्क पड़ा है। घर में पहले लड़ाई झगड़ा रहता था, बहुत सुख शांति आई है घर में। और मैं जिसकी भी कुंडली जो बनवाई है मैंने पवित्र सूर्य कुंडली, उसको बहुत ही लाभ हुआ है। मैंने 2 कुंडलियाँ बनवाई, पहले मैंने अपने हस्बैंड की बनवाई, उसके बाद मैंने अपने बेटे की बनवाई, और दोनों कुंडलियों से मुझे बहुत फर्क है। जो बीत गया वो भी, जो चल रहा है वो भी, और जो आगे आने वाला है वो भी। मुझको भगवान से भी बड़ा ब्रह्मांड मानता हूँ मैं, तो सृष्टि मानता हूँ मैं, तो सब कुछ है मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं बस तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पारस भाई जी का। जो उन्होंने उपाय हमारी कुंडली में लिखे हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनसे हमें बहुत फ़र्क पड़ा है। उनके इस उपाय के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं उनको। जय माता। इतना
कोई सगा भाई नहीं देगा, जो हमारे धर्म के भाई, हमारे सदगुरु भाई पारस भाई जी जो हमारा साथ देते हैं। जय माता दी। जी को भगवान भाई सब कुछ मानती हूँ। जय माता। जॉब भी लगी मेरी, बहुत फायदा है, भगवान मानते हैं उनको। जय माता। मेरे पारस भाई हैं जो पिता के समान हैं, जिनका आशीर्वाद मेरे को तहे दिल से मिलता रहता है। जय माता दी। मैं यही धन्यवाद दूँ, देखो ये कलयुग में हमारे लिए वो माता का अवतार है और उन्हें हर बंदे को, हर इंसान को उनके दर्शन करने चाहिए। जय माता दी। जय। पूरे पारस परिवार को मेरी तरफ से कोटि कोटि। और मैं चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आदमी परेशान व्यक्ति है दुनिया में, एक बार सूर्य कुंडली बना के जरूर देख ले, इससे जरूर उसको फायदा होगा। जय माता। चढ़ गया माँ तेरे नाम दा नशा मैनू चढ़ गया माँ। चढ़ गया माँ तेरे नाम दा नशा मैनू चढ़ गया माँ। चढ़ गया माँ तेरे नाम दा नशा मैनू चढ़ गया माँ। चढ़ गया माँ तेरे नाम दा नशा मैनू चढ़ गया माँ। उतरे ही ना माता, उतरे ही ना तेरे नाम दा नशा माता, उतरे ही ना। उतरे ही ना माता, उतरे ही ना तेरे नाम दा नशा माता, उतरे ही ना। उतरे ही ना माता, उतरे ही ना तेरे नाम दा नशा मैनू उतरे ही ना। उतरे ही ना माता, उतरे ही ना तेरे नाम दा नशा मैनू उतरे ही ना। जय माता दी आपको। महारानी सबकी झोलियां भरे, सबके भंडारे भरे, सबकी मुश्किलात दूर करे और सब कुछ बढ़िया बढ़िया और बढ़िया हो और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। मेरे साथ माता नाम जहाज है, चढ़े 100 उतरे पार, और जो श्रद्धा से याद करे माता पार उतारन हार। ना मैं कुछ कर सका, ना करने योग्य शरीर, जो दिया मेरी मां ने दिया, और जैसी लिखी तकदीर। इस मेरी अंबे माता नू मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं हूं अवगुणों से भरा भवानी, खड़ा मां तेरे द्वार। जय माता दी आपको। पहला किस नू त्याविए, किस दा लइए नाम, दुर्गे शाह भवानी। अखर दे जमानी, पढ़न वालियां नू ज्ञान बख्श दी, गान वालियां नू वाणी। यशधारी तेरा यश गांदे, भगत अपने दी लाज रखानी। जय ज्वाला, जय पिंडी की रानी, जय जय तेरे अस्त्र शस्त्र की। शोभा करे पुजारी, लाल ध्वजा तेरे भवन है साजे साजे। आ गए शरण तुम्हारी माता, आ गए शरण तुम्हारी। जय माता दी आपको। जय माता दी भाई जी। जय माता दी छोटी सिस्टर। भाई जी मैं आपके लिए एक पोएम बोलना चाहती हूँ। सुनाइए। मोती वांग चमकदा तुपका है जो त्रेल, गोदी बैठ गुलाब दी हस हस करदा खेल। वासी देश रूप दा करदा प्यार पार, रूपवान है हो गया प्यारी गोद विचार। जय माता दी भैया। जय माता दी आपको। सुंदर लंबी उम्र हो, सब कुछ बढ़िया हो छोटी सिस्टर का। भैया मेरे पापा का ऑफिस खुल गया है, मैं बहुत खुश हूँ। पापा काफी एनर्जेटिक रहते हैं और काफी अभी उनको ये है बेटा काम बहुत चलना है, अब ये सोच लो मेरे पास टाइम नहीं है। खुश रहे। जय माता दी पारस भाई जी। जय माता दी छोटे भैया। कुछ दिन पहले मेरी कुंडली बनवाई थी जी, तो उसके बाद मुझे बहुत अद्भुत जो अनुभव हुआ है, पॉजिटिविटी आ गई है मेरी लाइफ में। जो भी मैं सोच रहा हूँ उसमें अच्छी तरक्की हो रही है और काम हो रहा है।
गुरुजी चरण स्पर्श। जय माता दी सिस्टर आपको। 4 महीने हुए मुझे सिर्फ कुंडली बनवाए, 2 दिन हो गए हैं, इनकी नौकरी लग गई है, बहुत अच्छी नौकरी लगी है। का बहुत ज्यादा धन्यवाद गुरुजी, मैं आपको दिल से आपके चरण स्पर्श करना चाह रही हूँ। पारस भाई जय माता की। जय माता दी सिस्टर आपको। सब पता है आपको मेरी कहानी का। हाँ। आपसे क्या छुपाऊं तो पारस बस भाई। हाँ जी। बस जितनी जो मेरे साथ बेबाल था वो तो कम हो गया। हाँ जी। बड़ी बेटी की कुंडली बनवाई। हाँ जी। वो खुशी है। दूसरी 8 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे। हाँ जी। उस बेटी के 2 बच्चे जुड़वा हो गए। जय माता दी पारस गुरुजी। जय माता दी राजे, लंबी उम्र हो आपकी। गुरुजी आपके लिए एक छोटा सा मंत्र। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवदा नमोस्तुते। गुरुजी मैं अभी आपसे 3 साल से जुड़ा हूँ। मेरे अंदर बहुत अवगुण भरे हुए थे, वो तो खैर आपने मेरे सब दूर कर दिए हैं। अभी मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे जब मैं आया था तो कुछ मांगा था। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, 19 साल से गुरुजी मैं एक ही पोस्ट पे था, तो मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था। मैंने आपसे वही चीज़ मांगी थी